गुड मॉर्निंग जी। तो दोस्तों आज आए हैं हमारे वाइल्ड लाइफ के सहिंसा मिस्टर अभिजीत सिन्हा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया। और सर के बेटे हैं, क्या नाम है सर आपका? पृथ्वीजीत सर हैं। और इनके आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम भानु है। भानु जी, कैसे हैं आप सर? बढ़िया। तो स्वागत है आपका आज सुंदरखाल में। आपका तो फर्स्ट टाइम है और सर तो जितनी बार आते हैं तो एक हमारे लिए यादगार पल बन जाता है हमेशा के लिए। तो अच्छा लगता है और इतनी अच्छी नॉलेज सर देते हैं। और अपना आपका तो सर जो डंडा है वो तो बड़ा फेमस रहा, उसका तो मैं दीवाना हो गया। वो ऑल ओवर इंडिया फेमस हो गया। जी जी। तो सर को बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ की नॉलेज है। सर एक बार वो सीतापुर वाला किस्सा हम सुनना चाहेंगे आपसे। अच्छा, सीतापुर में मेरे को गांव वालों से कॉल आया था कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो है काम कर नहीं रहे हैं। हाँ। और एक यंग लड़का जिसकी 1 महीने के बाद सगाई थी, सौरभ दीक्षित, अरे उसको टाइगर ने मार दिया। सुबह वो अपने खेत के पास ही, गन्ने के खेत थे वो, गन्ने के खेत के टाइगर को देखना बड़ा मुश्किल है। आप जंगल में तो फिर भी दूर देख सकते हैं। वो बेचारा हंसिया लेके अपनी गाय के चारे के लिए घास काट रहा था और तभी टाइगर ने अटैक करके उसको अंदर 1 किलोमीटर अंदर खींच के ले गया। अरे और जब तक घर वाले पहुंचे थे उसका पैर अलग कर दिया था। खा चुका है। हाँ, फिर तो पता लगा, हल्ला हुआ तो ये गए उसकी बॉडी तो खींच के ले आए थे। उसके बाद जब 3 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि वाइल्ड लाइफर है, उनको कांटेक्ट करना है। फिर मेरे कोच ने मेरे को ये नंबर दिया दीक्षित जी का। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। तो मैं गया, फॉरेस्ट वाले सड़क पे बैठे हुए थे और 2 फॉरेस्ट वाले मेरे सब्सक्राइबर निकल गए। अच्छा। तो हमने कहा तो सड़क पे माइक लेके आप क्यों बैठे हैं, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? हाँ, सही तो बात। बाप रो रहा है, उसका कुछ सामान है, अब सेंटीमेंट ही रह गए उसके लिए, और क्या है, सेंटीमेंट है। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ आगे। फिर मैं अंदर गया, गांव वालों को सिखा के ले गया कि जब आप गन्ने के खेत में जाते हैं जहाँ 2 फीट इधर 2 फीट इधर कुछ नहीं दिखता है, तो आप खूब हल्ला करिए। आपके सामने टाइगर भी आ जाए, आपके जबड़े के पास भी हो, तब भी हल्ला करिए, वो भागेगा। और भागना कोई आपका जो है मसला नहीं है, तो भागना तो है ही नहीं। फिर वो हल्ला करते हुए, कोई टीना बजा रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, कोई हा हू करते हुए 3-4 ग्रुप बना लिए। फिर ग्रुप अंदर गया, फिर उसकी हंसिया हम लोग खींच के लाए, उसकी चप्पल हम खींच के लाए, उसके कपड़े खींच के लाए पिताजी के पास। और फिर मैंने पूछा भी, और डीएफओ साहब को देखिए, साहब ट्रैक्टर में जाली लगा के आ रहे हैं। ट्रैक्टर था, उसमें चारों तरफ लोहे की जाली। तुम काहे के डीएफओ भाई? और मैं साला पैदल जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। सही बात है। गांव वाले, मैंने वो वीडियो देखा था आपका, बड़ा डरावना सीन भी था। और एक आपकी जो हिम्मत है, मेरे को पक्का था कि वहाँ वो टाइगर्स थी जो हल्ला करने को बोला था। अब हम तो टाइगर के उसमें गए थे, इन लोगों ने बोला टाइगर है जी। अच्छा, वो गन्ने के उसमें आपको पगमार्क जल्दी दिखते नहीं जब तक गीला ना हो। एक मार्क दिखा, वो भी बहुत सूखा हुआ, तो मैंने सोचा सब एडल्ट है, क्योंकि सामने के जो नोक होता है शेरनी का वो नहीं दिख रहा था। तो मैंने सब एडल्ट है। और सब एडल्ट बहुत चंचल होते हैं, जितनी हरकत करते हैं ज्यादातर जंगल में। जब जानवर सब एडल्ट हो जाता है, माँ उसको जो सिखाती है वो आजमाना चाहता है कि क्या होता है। हाँ, उसमें वो कुछ भी कर सकता है, आदमी पे भी कर सकता है। यही हुआ था। बहुत सैड सीन था, बहुत खराब लगा मेरे को। दीक्षित के फोन आते रहते हैं मेरे पास बीच में भी कि सर चक्कर लगाइए। हमने कहा जब हम आपके सामने जाएंगे आप फिर सेंटिमेंटल हो जाएंगे। अब बच्चे को जाना था, चला गया, अफसोस मत करिए। जो बाकी 2 जो बच्चे उनके हैं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कराइए, जो होना था वो हो गया। तो यही था, रिस्क तो बहुत था। मैंने अभी तक पढ़ाई था कि गन्ने के खेत के अंदर जाना बहुत मुश्किल काम होता, फिर देखा। बट हर चीज़ पॉसिबल है अगर आपके पास जंगल की नॉलेज है और हिम्मत है। नंबर 1 की जिगरा बहुत तगड़ा होना चाहिए। जानवर उस आदमी से बहुत डरता है, बिल्कुल बहुत। मैं जंगल में जाके जो वीडियो बोलता हूँ, इतनी जोर जोर से क्यों बोलता हूँ? तो दूर दूर तक मोर, ये स्पॉटेड डियर दूर से ही भाग जाते हैं, वो कॉल भी नहीं करते। अब समझ जाते हैं परेशान करने वाला आ गया है। यहाँ वीडियो बोलेगा और चला जाएगा। तो यही सीन था। फिर उसके बाद भेड़िया पे गया, बहराइच पे गया था। भेड़िया वाले पे देखा था कि नहीं देखा? भेड़िया वाला मिस हुआ मेरे से। हाँ, तो भेड़िया वाले पे गया था, तो डीएफओ को तो नॉलेज नहीं थी कि भेड़िया पकड़ा कैसे जाता है। अच्छा। हाँ, आपको वो एक ऐसी डॉग फैमिली है जिसमें आपको लीडर को पकड़ना है, उसको बोलते हैं अल्फा। दूसरा जो उससे
जो थोड़ा नीचे दर्जे के तो उनको बोलते बीटा, जो तुम पढ़ चुके हो गए अल्फा बीटा, अल्फा है ना? बीटा, हाँ। और सबसे छोटे जो होते हैं जो बिल्कुल पीछे चलने वाले उनको बोलते हैं ओमेगा। हाँ, हमने डीएफओ को बोला आपको ये मालूम है? मेरा सर अल्फा का तो मालूम है। तो हमने कहा अल्फा को पकड़िए सब पकड़ में आ जाए। हाँ, ये बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड जानवर होते हैं, अगर आप साथ में रहेंगे तो पकड़ लेंगे। पर बाद में तो योगी जी ने शूट आउट, क्योंकि इतना प्रेशर पड़ा था। गन्ने के खेत थे, हालांकि वो मैंने जगह देखी थी। मैंने बोला मैं तो उतर जाऊंगा क्योंकि पानी लगा हुआ था। फॉरेस्ट वाले हमसे कह रहे थे सर अंदर जाएंगे, पानी है, कहीं सांप काट लिए तो क्या होगा। ये फॉरेस्ट की नौकरी है, ये सोचिए। और मेरे साथ गांव वाले कह रहे सर आप रुक जाइए 2 घंटा हम लोग चलते हैं। बट मेरे पास इतना समय नहीं था, फिर भी उनको मैं बहुत सी गाइडेंस दे के आया हूँ गाँव। और वहाँ बहुत गरीबी है, बहुत बुरी हालत है वहाँ के गाँव की। यार ऐसे भी गांव हैं, आप बड़े बड़े हाँक रहे हैं, वहाँ तो दरवाजे नहीं है यार। अरे माँ के साथ बच्चा सो रहा है, उसको उठा के ले गया सोते में, दरवाजे नहीं है। तो वहाँ बहुत गरीबी है, बहुत बुरी हालत है। और बिक तो बच्चे बहुत दिखे में, इतने गाँव में बच्चे, इतने बच्चे, तो वो अट्रैक्ट करता है भेड़ियों को। हाँ। बरसात के बाद जब इनके खो में पानी भर जाता है ना, तो ये इधर उधर छितर पितर होते हैं। जो अल्फा करेगा, अगर अल्फा अटैक करेगा तो बाकी सब अटैक करेंगे। अल्फा को आप पकड़ेंगे तो सब पकड़ में आ जाए, क्योंकि उसको फॉलो करेंगे। वो आपने पकड़ के उसको जाली में डाल दिया, उसी जाली के अगल बगल वो घूमते रहेंगे। तो आपने जाल फेंका और उसको पकड़ लिया। छोटे से जानवर, कुत्ते से तो छोटा होता है वो। टेक्निक होना, वो नॉलेज होना जो जंगल का है, जो तुमको है, जो हमको है, ये किताब पढ़ने वालों को नहीं। किताब से जंगल की नॉलेज आप नहीं होता। बाकी मैं तुमको बता चुका हूँ कि बहुत से पुराने पोचर्स हैं जो सुधर गए हैं, उनसे बहुत कुछ जंगल का सीखता हूँ मैं। तराई इसलिए ज्यादा जाता हूँ, है ना। उम्मीद करता हूँ ये 2 इन्फॉर्मेशन तुमको दी है, काम आ जाएगी, बिल्कुल काम आएगी। काम आ जाएगी। और पृथ्वी जी आपका ये विजिट तो बहुत अच्छा रहा, है ना। दोनों नेशनल पार्क में आपको साइटिंग अच्छी हुई जी। बट पीलीभीत भी है, हाँ, पोएट्री के बारे में बताइए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जरूर। इसमें तो मैं 2015, अब तो 10 साल होने को आए, तब से मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ। पहले मैं शौक के लिए लिखता था। हाँ। मैं चाहता था कि कोशिश करूँ कि अपने शब्दों को जितने लोगों तक पहुँचा पाऊँ। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मैं नेशनल इंटरनेशनल एंथोलॉजीज, मैगजीन्स, रीडर्स डाइजेस्ट तक मैंने एक लेटर टू द एडिटर पब्लिश किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोशिश करता रहूं, भेजता रहूं नामचीन अपकमिंग जर्नल्स, मैगजीन्स में, खास तौर से अपनी पोइट्री वही मेरा सेंटर पॉइंट है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत एंथोलॉजीज में मैं प्रकाशित हुआ। बहुत बढ़िया। तो ऐसे करते करते मैं बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों के साथ जुड़ता रहा। और मैं नेचर का बहुत शौकीन हूँ, चाहे ये नेचर हो, चाहे शहर के बीच में कोई ऐसा पैच हो, कोई ऐसा गार्डन हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ बहुत खूबसूरती हो। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती कि उनको शब्दों में कितने नवीन तरीके से मैं पिरो सकूँ। तो उसमें मैं सफल रहा हूँ। और तो इस साल मेरी खुद की सोलो बुक वर्डेंट हार्ट नाम की दुनिया के सामने आई है। आप वो अमेज़ॉन, गुडरीड्स, बार्न्स एंड नोबल, अमेज़ॉन इंटरनेशनल, समझिए उसको इस तरह रिलीज़ किया गया है कि दुनिया के हर टेरिटरी में वो आज किताब अवेलेबल है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अब वो एक ग्लोबल रिकग्निशन पा चुकी है। आगे बहुत और मकाम पाने हैं। तो वो तो बहुत सबमिशंस, बहुत सारे ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जिसमें मैं अपनी कविताएं, अपने प्रोज पब्लिश करता रहता हूँ। मेरा एक ब्लॉग भी है अवध बॉयज़ पैनोरामा के नाम पर। तो उसमें आप सिनेमा के बारे में हो, चाहे कविता हो, या मेरे अपने कुछ भाव हो, जैसे अभी यहाँ से जाऊँगा तो इसके ऊपर तो शायद दर्जनों कविताएं अलग अलग रूप में उभर के आएगी। बिल्कुल। तो मेरे लिए लिखाई और कलम को पकड़ना, ये सबसे, आप समझिए, सबसे श्रद्धा का काम है। ये भी मेरे लिए एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है। ये आज भी लिखते हैं, ये लैपटॉप दे रखा है बट लैपटॉप यूज नहीं करता है। लिखना हाथ से। ये हाथ, मैं भी हाथ से लिखता हूँ, देखता हूँ ना, रजिस्टर भरता हूँ लॉन्ग हैंड, फिर मैं उसको टाइप करता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अभी करें हम प्रस्थान। और सर ये हमारे लिए एक मोमेंटोस लेके आए थे। सर का चैनल का नाम है बैक फ्रॉम जॉज ऑफ डेंजर, तो आप इसको YouTube पे फॉलो भी कर सकते हैं। सर ने पहले भी हमें बहुत सारी टी शर्टें दी हैं और अभी भी ये बच्चों के लिए टी शर्टें हैं, कैप हैं, और एक हुडी हमने भी पहन रखी है, इसमें भी बैक फ्रॉम जॉज ऑफ डेंजर्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज आए हैं हमारे मोरविन भैया और उनकी फैमिली हमारे गांव के बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने के लिए। और हर बार की तरह हमारे मोरविन भैया अपने बच्चों का बर्थडे हो या कुछ भी फंक्शन होता है तो
हमारे गांव के बच्चों के साथ बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार आप सभी को मैरी क्रिसमस। और बच्चे आज बहुत खुश हैं, बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ भी लेके आए हैं, तो देखिएगा आप पूरा व्लॉग। मैरी क्रिसमस, थैंक यू सो मच। हर बार की तरह थैंक यू, मैरी क्रिसमस। हर बार की तरह आप बहुत अच्छा काम करते हो। थैंक यू, थैंक यू। देखो हमारे साथ हम तो बनाए ना, पेट लाइफ भी बना रही है। पेड़ लाइफ वही कुछ है। हाँ, चल ठीक है, ओके बाय बाय एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। थैंक यू। ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी पहुँचे हमारे पास मनोज जी। हाय सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया वीरू, मैं गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और आगे जाओ, अपने पर्यावरण और प्रकृति को बचाओ, अपने लोगों को बचाओ और ऐसे ही संघर्ष करते रहो। मैं गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। और ये छोटा भीम पॉइंट बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना, यहाँ का सब बहुत बेहतरीन है और भैया बहुत बढ़िया है। और आगे अच्छा चले, बस भैया हमें ना भूले। हाँ। बाकी सब तो बढ़िया ही है। एक डायलॉग बोल दो है? वो वाला। तो जो खाए बर्गर वो पिटे घर घर। कैसा लगा आप लोगों को खाना? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो कहाँ, ये तो आई नहीं। गुगु बोल दो प्लीज लाइक। बोलो प्लीज लाइक। वो भी तो ब्लॉग करे। हेलो गाइस, प्लीज लाइक। बोलो प्लीज लाइक। सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके तो बाय। बाय। ओके, बाय बाय। बाय।